नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, राजस्थान में मैंने कल भी आपको घटनाक्रम दिखाया था कि अजीतपुरा कला में फायरिंग हुई थी, वहां पर भी लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चली थी। फिलहाल मैं मनोहरपुर में मौजूद हूं, यहां पर भी एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है। बड़ा सवाल बनता है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम इस तरीके से सुरक्षा देंगे, आम नागरिकों को सुरक्षा देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा के नाम पर जीरो जो है लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल बनता है कि पुलिस प्रशासन आखिर में कर क्या रहा है। ये मेरा सवाल नहीं है, जरा तुम कैमरा घुमा के दिखाओ कि ये वो परिजन है उस व्यक्ति की आस में बैठे हैं कि वो वापस आए, लौटे एक बार और एक बार अपने मुंह से कुछ बोल कर दिखाए। हालांकि वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, लेकिन पुलिस प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवाल बन जाते हैं। मेरे साथ मनीष यादव जी है, विधायक है शाहपुरा के। मनीष जी, बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिर में सरकार और प्रशासन कर क्या रहा है, क्योंकि लगातार राजस्थान में और प्रदेश में ऐसी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए दिव्या जी, जिस तरीके की निर्मम और जघन्य अपराध हत्या पप्पू जी के हुई है, और मनोहरपुर थाना परिसर है, हमारे राजधानी का क्षेत्र है, और थाना परिसर से 300 मीटर की दूरी पर यह घटना हो गई। सीधा सीधा कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ यहाँ बैठे हैं, कल रात से मौजूद हैं। हमारी सबकी मोटे तौर पर जो मांग है वो है कि अपराधी पकड़े जाएं, इस अपराध का खुलासा हो, आरोपियों को कठोर से कठोर सज़ा मिले। और आप सामान्य हत्या इसको नहीं कह सकते। अगर आप उस शरीर को देखेंगे, जिस तरीके से धारदार हथियार से गला रेता गया है, आप ये देखेंगे कि आप सोच नहीं सकते इस तरीके से जघन्य अपराध यहाँ पर किया गया है। और ऐसे भले व्यक्ति का जो सबसे मेलजोल वाले लोग थे, आज तमाम जो ये हज़ारों लोग यहाँ मौजूद हैं, सैकड़ों लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वो पप्पू भाई के न्याय के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। राजस्थान में इस प्रकार का कानून का मखौल उड़ना, मजाक बनना आम बात हो गई है। मैं बहुत सारी घटनाएं आपने बताई, लेकिन आज उनका जिक्र नहीं करते हुए मैं केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर राजधानी क्षेत्र में ऐसी घटना का होना कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। इस घटना को खोला जाए, एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि ऐसी घटना हुई है और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिली है, जिसके बाद में आरोपियों में भय हो। और पुलिस का जो एक स्लोगन है कि आम आदमी में विश्वास और जो अपराधियों में भय, वो सही मायने में चरितार्थ होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। आज पुलिस की कार्रवाइयाँ बनती है, पुलिस की कार्रवाइयाँ, कोई ठेला, किसी ने सब्जी का ठेला गलत तरीके से लगा लिया, किसी मोटरसाइकिल के चालक ने कोई छोटा मोटा मान लो कि कोई रॉन्ग साइड आ गया, उस पर तो तुरंत ये कार्रवाई कर लेते हैं। लेकिन मोटे तौर पर ऐसी घटनाएं और खुलेआम नशे का, आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान के हालात नशे को लेकर के कैसे हो गए हैं, कहाँ से एमडी ड्रग्स आ रहा है, कहाँ से चरस स्मैक आ रही है। और आज नए नए बच्चे उसकी जद में आ रहे हैं, नए नए परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, और वो परिवार पीड़ित है। और मैं सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं राजस्थान की विधानसभा में भी, और मेरे कई साथियों ने इस बात को उठाया है कि राजस्थान को अगर बचाना है, अपराध मुक्त करना है, तो नशा, चरस, गांजा, इस पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। और पुलिस की नाक के नीचे इस प्रकार की गतिविधि का चलना ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ये हो क्या रहा है। राजस्थान उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन आज जिसके लिए हम न्याय के लिए बैठे हैं, वो पप्पू जी के न्याय के लिए बैठे हैं, परिजनों के साथ हम बैठे हैं। हमारी डिमांड है कि हत्याकांड का खुलासा किया जाए, हत्यारों को पकड़ा जाए, परिवार की आर्थिक रूप से जो सरकार है वो मदद करे, और परिजन जो, क्योंकि सबसे बड़े वो थे और उन्होंने ही परिवार का पालन पोषण करना था, सुबह जाकर के शाम को वो कमा करके आते थे, उससे परिवार का काम चलता था। उनके बच्चे को नौकरी दी जाए और परिजनों को न्याय दिया जाए। मोटे तौर पर यही सब लोगों की डिमांड है। और मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि परिवार की सहमति के साथ में, परिवार की मांगों के साथ में हम जब तक बैठे हैं, जब तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो, जब तक परिवार यहाँ मौजूद है, हम सब लोग, तमाम मनोहरपुर के 36 कौम के आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमें न्याय चाहिए, और इस पीड़ित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय जल्द से जल्द सरकार, शासन, प्रशासन करे।
अच्छा मनीष जी, एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि इन दिनों जब राजस्थान में घटनाएं घट रही हैं, अभी आपने कहा पुलिस की नाक के नीचे महज 300 मीटर की दूरी पर, तो पुलिस प्रशासन क्या करता है? और ये किसी एक घटना का जिक्र नहीं कर रही हूँ मैं, राजस्थान में हर दिन घटनाएं घटित हो रही है। पुलिस प्रशासन क्या तो घटना घटित होने के कई घंटों बाद पहुंचती है, या पहुंचती है तो कम जो है लोगों के साथ पहुंचती है, तो फिर आम जन में जो विश्वास की आप बात करें, विश्वास करे तो करे किस पे अब? का आपने जिक्र किया कि इस तरीके से सरेआम ग्रामीणों पर गोलीबारी हुई, तरह तरह की घटनाएं, आए दिन घटनाएं राजस्थान में हो रही है। और सरकार, शासन प्रशासन का अंकुश जो रहना चाहिए अपराधों को रोकथाम के लिए, महिला सुरक्षा को लेकर के लिए, महिला सुरक्षा की बात आज करी जा रही है लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन मोटे तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसको रोकना है तो सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कड़े कानून भी बनाने पड़ेंगे, और पुलिस प्रशासन पर जिम्मेदारी से ये उनको कहना पड़ेगा कि आपका काम अपराधों पर रोकथाम करना है, अपराध रुकने चाहिए। पुलिस प्रशासन की जो गतिविधियां हैं, पुलिस प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है, वो सही तरीके से हो, और जिसमें अपराधियों का स्थान इस राजस्थान में नहीं हो। बड़े बड़े दावे वादे करने से कुछ नहीं होता। मेरा मोटे तौर पर मानना है कि जब तक कड़े कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा। और इस पर अंकुश लगाना है तो सरकार को मुखर तरीके से पुलिस प्रशासन को कहना पड़ेगा कि अपराध हमें बर्दाश्त नहीं है, राजस्थान सुरक्षित रहना चाहिए। राजस्थान किसी भी तरीके से, भले ही वो, क्योंकि नशे को लेकर के मैं बार बार इसलिए कहना चाह रहा हूँ, हमें कई परिवार मिलते हैं जिसके नौजवान उस नशे की जद में आ गए, वो पूरा परिवार पीड़ित है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है और इसमें सब लोगों को एकजुट होकर के इन तमाम गतिविधियों के लिए शासन प्रशासन को भी सूचना देनी चाहिए। लेकिन जो मूल रूप से जिम्मेदारी पुलिस की है वो कहीं ना कहीं नाकामी है, जिसकी वजह से ये राजस्थान का हाल बना हुआ है। और हमारे मनोहरपुर में भी ये घटनाक्रम हुआ है। अपराधियों में भय बना रहना चाहिए। उनका जो पुलिस का, जो मैं कह सकता हूँ कि पुलिस का जो इकबाल है वो मजबूत होना चाहिए, आम आदमी को भरोसा होना चाहिए। इस बात के लिए हम सब लोग कह रहे हैं, डट कर के मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाइयाँ करे, जिससे एग्जाम्पल सेट और इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। दो चीज़ और है मैडम, इसमें दो चीज़ और है। मनीष भाई ने जैसे बताया, पूरी चीज़ उन्होंने बता दी है। मनोहरपुर में रहना हम सबके लिए पाप है क्या मैडम? आज हमारी हमारी सबकी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है? क्या कर रहे हैं लोग? सुबह से बैठे हुए हम लोग, कितने घंटे हो गए, रात तक भी वहाँ निमिष में थे, अभी भी यहाँ पे। ये लोग क्या कर रहे हैं? खाली आके आश्वासन दे रहे हैं, खाली कोई काम नहीं हो रहा। आपने पूछा मनीष भाई से कि भाई पुलिस कहाँ है, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो कैमरे योजनाओं के तहत पे टेंडर दिए जाते हैं वो आज बंद क्यों पड़े हैं? जब यहाँ कोई वारदात हो रही है, जब जाके इनको पता पड़ रहा है कैमरे बंद पड़े हैं, तो पहले ही सही कर लेते। और व्यापारियों को कैमरे लगाने पड़े मैडम, तो फिर तो हम ही कर लेना सारे काम। सिक्योरिटी भी पूरे यहाँ की थाने की हम लोग ही देख लेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं, जैसे मनीष भाई ने बोला है, कि ये लोग जो अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, ये पहले जो अपराधी था जिसने जो ये काम किया है उसको पकड़ें। और जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा मैडम, हमारे में से एक आदमी नहीं लेगा यहाँ से। आप लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं है? हमारे को तो खुद पे भरोसा है मैडम, हमारे को खुद पे, और हमारे जितना परिवार है ना, ये जो खड़ा है पूरा मनोहरपुर का, एक एक पे हमें एक दूसरे भरोसा है।